गुड मॉर्निंग चूतियों। तो आज मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ आइटम बनाऊं, खाने के लिए कुछ आइटम बनाऊं। तो मैंने आज बहुत दिनों से मैं एडवर्टीजमेंट्स देख रहा था, प्रमोशनल वीडियोस ठेचा फेंचा के। बहुत सारे लोगों के देखे मैंने, उसमें जैकी श्रॉफ भी था, श्रीदेवी की बेटी भी थी, जनीला डिसूजा भी थी, एक वो लवड़ा भी था भोसड़ी वाला, क्या नाम था उस गांडू के पिल्ले का, कोई मादरचोद कौन सा रोड ट्रांसपोर्ट का मंत्री कौन है वो लवड़ा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है बड़वा, वो क्या नाम था, गडकरी गडकरी का भी देखा था। तो ये मराठी लोग जो ठेचा फेंचा खाते हैं, ये मैंने कहा देखें क्या है तुम्हारे आइटम में, अच्छा है कि नहीं है। मैंने कहा ये टेस्ट करके देंगे तभी पता पड़ेगा। तो मैं टेस्ट करने के लिए मैं तो बना रहा हूँ ठेचा फेंचा। तो पैन में ऑयल डालेंगे पहले। जैसे जनीला डिसूजा तो बोल रही थी कि इसमें ऑयल नहीं होता है ज़्यादा, मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑयल डाल लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑयल से। तो थोड़ा ये सरसों का तेल है, ये रामदेव यादव की जो यूनिवर्सिटी वाला जो दुकानों का ज़ख़ीरा है, उस कंपनी का ये पतंजलि का है सरसों मस्टर्ड ऑयल। तो थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डालूँगा, काफ़ी मस्टर्ड ऑयल डाल दिया मैंने। अब इसमें डालेंगे नहीं, इसको ऑन करेंगे अब। धीरे धीरे इस गर्मा गर्म तेल को गरम गरम करके फिर इसमें डालेंगे ये मूंगफली। मूंगन हल्दी नहीं है, ये है मूंगफली, इसको बोलते हैं ग्राउंड नट। इसके पेड़ लगते हैं, पौधे लगते हैं, इसके नीचे इसी पौधे की जड़ों में होती है मूंगफली। ये शानदार आइटम है। वैसे इसको मैंने ख़रीदा इसलिए था क्योंकि मैंने वहाँ पे, मैं क्या था कोयम्बटूर गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे वो चूतिया है एक जग्गी वासुदेव, तो वो फ्री में खाना खिलाता है सबको, एक हॉल में बिठा के, भिक्षा हॉल नाम रख रखा है उसने, वहाँ पे फ्री में खाना खिलाता है। तो वो है ना उबली हुई नहीं, सॉरी, ये भीगी हुई मूंगफली वो खिलाता है सबको फ्री में। सबसे पहला आइटम जो देता है वो प्लेट में, वो होती है भीगी हुई मूंगफली। तो ये आइटम, ये भीगी हुई मूंगफली जो होती है, ये तो नॉर्मल मूंगफली है, इसको पानी में भिगो दो और रात भर रख लो, तो वो पानी भर जाता है उसमें। तो वो तो पेट भरने के लिए अच्छा आइटम है ये, मतलब पेट भर जाता है। तो सबसे पहले वो खाने में है ना भीगी हुई मूंगफली देता, जिससे कि पहले पेट भर जाए, जिससे कि आदमी खाना कम खाए। फ्री में खाना खिलाता है ना वो लौड़ा, इसलिए वो पहले मूंगफली देता है भीगी हुई। तो ये जो है सरसों का तेल, वो जो पंजाबी स्पेशल आइटम होता है, मक्के की रोटी सरसों का साग, उसमें जो सरसों का साग होता है वो तो सरसों की पत्तियां होती हैं, सरसों के जो बीज होते हैं उसका तेल निकालते हैं, उसको पीस डालते हैं, तेल निकल जाता है उसका, वो काम आता है। इसे सरसों की पत्तियों की सब्ज़ी बनती है। तो ये सरसों का तेल, मस्टर्ड सीड्स का ऑयल, इसमें मस्टर्ड सीड भी डाल सकते हैं, मैंने डाला नहीं, मैंने कहा क्या करें यार, मैंने कहा जब सरसों का तेल डाल ही रहे हैं तो फिर मस्टर्ड सीड्स क्यों डालें। वैसे उसका भी टेस्ट ज़्यादा मिलता है, हल्का फुल्का टेस्ट आता है उसका भी। गर्म हो रहा है, देखो खुशबू आ रही है इसकी, सरसों का तेलम। वैसे नारियल का तेल भी है मेरे पास, बट मैंने कहा छोड़ो यार, नारियल का तेल बड़ा महंगा है। बहुत गरीबी है दुनिया में और बहुत गर्मी भी है दुनिया में। चला, और हाई फ्लेम पे चलाना पड़ेगा क्या। मेरे को ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता ये आइटम, क्योंकि मैंने अभी फुल फ्लेज्ड खाना बनाना चालू नहीं किया है मैं। ये अभी मैं रिसर्च करता हूँ थोड़ा बहुत, कि क्या ना, मैं इसमें पीएचडी करनी पड़ती है खाना बनाने में, पीएचडी एमफिल कुछ कुछ होता है, डॉक्टरेट फॉक्टरेट साइंटिस्ट, वो रिसर्च भी होती है इसमें, खाना बनाने में रिसर्च करी होगी किसी ने। उसमें क्या ना, बहुत खाना बनाना एक टेक्नोलॉजी होती है, किस टाइप का रॉ मटेरियल लाना है, किस टाइप के रॉ मटेरियल को किस टाइप से पकाना है, टेम्परेचर का भी यूज़ होता है, प्रेशर का भी यूज़ होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, रॉ मटेरियल, कुकिंग स्टाइल, बहुत चीज़ें लगती हैं। मैं एक्सपेरिमेंट करके बनाता हूँ। इसे मैं बहुत ख़तरनाक तरीके से खाना बनाता हूँ, कभी कभी इतना ख़तरनाक तरीके से खाना बनाता हूँ ना, खाना बना हुआ खाना फेंकना भी पड़ता है। वैसे मक्के की रोटी बनानी आती है मेरे को, आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी भी आती है, मैं बहुत सारा खाना बना लेता हूँ मैं। पक भाई, इसमें से वेफर्स नहीं, सॉरी वेपर्स अभी नहीं आए, बट गर्म हो चुका है हल्का हल्का, हल्के हल्के वेपर्स नहीं, सॉरी, हाँ वेपर्स थोड़े थोड़े इसके निकलने चालू हो गए हैं, हल्के हल्के। तो अब डाल देते इसमें, अब ये आइटम इसे भूनने, इसको तले इसको। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भून लिया करो, मैंने कहा भून लेंगे, कभी भूनना ना भून भी लेंगे।
तो अब इसमें स्मेल आनी चालू होगी, पकना चालू हो गया। अब थोड़ा इसको माइनस कर दें, धीरे धीरे पकाएं। तो ये एक आइटम, तो एक रॉ मटेरियल तो इसका है मूंगफली अर्थात ग्राउंड नट। फिर इसके अलावा इसमें एक दाल चलता है ये गार्लिक, लहसुन की कलियाँ। और इसमें अगर तो आइटम डलता है ये है हरी मिर्ची। तो ये जो हरी मिर्ची है ये काफ़ी डीप ग्रीन कलर की है। इससे ये पता पड़ता है कि काफ़ी तीखी होगी। वैसे तो मैं काफ़ी तीखा माल खा लेता हूँ, बट क्या है ना, फिर मेरे को उसके साथ में मीठा भी चाहिए होता है। अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ मीठा नहीं है, इसलिए मैंने इसका पेट, इन मिर्चियों का पेट फाड़ कर इनके बीज निकाल लिए हैं। बीज निकालने से क्या होता है, थोड़ी तीखापन कम हो जाता है। तो ये भी एक रॉ मटेरियल है इसका। वैसे ये भी इसका मेन रॉ मटेरियल यही है इसका, ऐसा सुनने में आया, बट कोई बात नहीं, ये भी डालेंगे। ये मैंने YouTube वीडियो पे चेक किया था इसके बनाने की विधि। इसमें मिर्ची थोड़ी कम है, बट क्या है ना, उसका ग्रीन कलर उससे धनिए से आ जाएगा ग्रीन कलर। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अभी तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट चल रहा। अगर इस बार अच्छा बन गया तो अच्छी बात, और नहीं बना तो फिर थोड़ा इधर उधर करेंगे, रॉ मटेरियल्स का कॉम्पोजिशन, मतलब रॉ मटेरियल्स का रेशियो चेंज करेंगे थोड़ा। इसके ऊपर ये है, ये क्या है, जीरा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा साला, इसका नाम क्या था, बहन के लड़ेगा। जीरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मम्मी? क्यूमिन से याद आया कि क्यूमिन नाम की एक बिल्ली थी, वो उसकी डेथ हो गई थी, कोई कार चढ़ गई थी उसके ऊपर, क्यूमिन मर गया। वो क्यूमिन लौंडिया थी, लौंडा था है। मेरे गोद में भी एक बार आई थी, वो आया था, पता नहीं मेरे को, मैंने चेक नहीं किया कि वो बिल्ली थी या बिल्ला था, बट वो एक बार मैंने उसको गोद में भी लिया था। वो जो कार चढ़ गई उसके ऊपर, मर गया बेचारी, पता नहीं कौन था, मैंने चेक नहीं किया था उसका कि वो लौंडिया है लौंडा। तो ये है क्यूमिन सीड्स अर्थात जीरा। तो अब ये फ्राई हो रहा है, इसको करेंगे फ्राई, अच्छे से फ्राई करेंगे जिससे कि ये अच्छे से पिस सके और इसके रोम में सरसों के तेल का सुरूर घुस सके। ये है, जैसे इसमें डेसिकेटेड कोकोनट, वो क्या कहते हैं, कोकोनट जो होता है हरा कोकोनट, वो डालते हैं घिस के, बट मेरे पास वो था नहीं अवेलेबल, तो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डालूंगा इसमें, क्योंकि मैं ना इडली सांभर खाता हूँ, तो इडली सांभर में चटनी बनाने के लिए, कोकोनट चटनी बनाने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, थोड़ी देर बाद डालेंगे, जब ये पूरा हल्का फ्राई हो जाएगा फिर डालेंगे इसमें डेसिकेटेड कोकोनट। ये है पहाड़ी सेंधा नमक। पहाड़ी नमक तो अलग होता है, पहाड़ी नमक में तो थोड़ा सूखा हुआ भुना हुआ लहसुन होता है। ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक मतलब होता है कुछ पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। लोगों का काम है कहना बोलना। इसको ढंग से फ्राई करने का, उसके बाद इसमें ये डालने का, उसके बाद ये डालने का, उसके बाद ये डालने का, उसके बाद उसको निकाल लेने का, उसके बाद उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस देने का या फिर सिलबट्टे पे कूट डालने का। मेरे पास अभी मिक्सर ग्राइंडर भी नहीं है और सिलबट्टा भी नहीं है। अभी मैं जाऊँगा, ये प्रिपेयर करके रख लूँगा मैं, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा नदी पे नहाने, फिर वहाँ से मैं दो पत्थर लेकर आऊँगा, एक साला चिपटा पत्थर और एक साला गोल पत्थर। फिर उन दोनों पत्थरों के बीच में पीस डालूंगा इस भोजडी के इस आइटम को। ये जो भोजडी ये खाओ क्या, मैं किसी को भी गाली दे सकता हूँ, मैं जो हूँ ना, मैं किसी को भी गाली दे सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। तो ये आइटम जो बनाया है मैंने, ये जितना भी तामझाम है खाने का, तो इस सारे तामझाम को मैं पत्थरों के बीच में पीस डालूँगा। अभी तो मैं बना के रख रहा हूँ, अभी मेरे पास है नहीं कुछ पीसने का आइटम। इसको बनाने के बाद मैं जाऊँगा कहीं नदी किनारे, फिर वहाँ पे पत्थर ढूंढूंगा, गोल पत्थर ढूंढूंगा, लंबे, एक लंबा पत्थर ढूंढूंगा, खुरदुरा, और दोनों पत्थरों को धो धा के उसके बीच में कूट डालूंगा इनको।
इसमें नींबू भी निचोड़ते हैं, इसमें एंड में इसमें नींबू भी निचोड़ते हैं। अभी इसमें ये डालना बाकी है, डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। उसके बाद फिर इसको निकाल, इसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर इसको हल्का सा और फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर इस पूरे आइटम के ऊपर थोड़ा सा ये छिड़केंगे, ये है कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर, धनिया, धन्ना सेठों का 12 बजे धनिया, धनिया रैबिट का, रैबिट होते हैं ना जो रैबिट्स, रबाई के टी होते हैं ना जो रबाई के टी, रैबिट्स उनका फेवरेट आइटम होता है ये धनिया। तो इसको अभी मैं तल रहा हूँ, अच्छे से तलेंगे इसको, टाइम की कोई कमी नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी अगर ख़त्म, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो ये बंद हो जाएगा, बट अभी तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो अभी तो इसका फ्राई करेंगे इसको आराम से। हाँ, ये जो लहसुन होता है ना, ये लहसुन जो होता है गार्लिक, इसको है ना अगर घी में फ्राई करें ना तो बहुत शानदार लगता है। ये आइटम, ये जो आइटम है गार्लिक, इसको अगर घी में फ्राई करते हैं ना तो बहुत शानदार लगता है। मैं खाता हूँ इसको, घी में फ्राई करता हूँ, फिर हल्का सा सेंधा नमक छिड़कता हूँ और फिर खा जाता हूँ इसको भुक्कड़ों की तरह। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्नैक। पहले मैं आलू खाता था, आलू के बाद फिर मैंने पनीर खाना चालू किया, फिर बीच में मैं जब मध्य प्रदेश में रह रहा था तब मैंने गराडू खाना भी चालू किया। गराडू नाम का एक आइटम होता है, वो होता है ज़मीन के नीचे उगता है। तो गराडू फराडू भी खाया मैंने काफ़ी। बट ये जो होता है ना गार्लिक, लहसुन, लौड़ा लहसुन वाला जो लहसुन होता है वो बड़ा शानदार लगता है घी में पका दो तो। इसमें मिर्ची थोड़ी कम लग रही है, नहीं थोड़ी और डालें क्या? मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, तो कर लेंगे थोड़ी और मेहनत, उसमें कहाँ जा रहा है। चलो कोई नहीं, अभी इतना ही करते हैं। तो वही है कि जो बोल दिया मैंने, ये आइटम है, इस आइटम को फ्राई करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट की इसे छिड़केंगे, थोड़ा सा ऐसे सेंधा नमक छिड़केंगे। उसके बाद उसको मिलाएंगे। उसके बाद जब पीसेंगे तब ये थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लीव्स उसमें डालेंगे और उसके बाद कूट डालेंगे, रगड़ के, या तो पत्थरों के बीच में रगड़ के कूटेंगे। ऐसे तो भांग रगड़ते हैं। मैं जब हिमाचल प्रदेश गया था, मैंने देखा कि कैनबिस इंडिका के पौधे को हाथ में तेल लगाने के बाद ऐसे रगड़ते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा माल ताल निकाल के उसको फूंक डालते हैं। शानदार आइटम होता है वो। उसको चरस बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं हैश। बट ऐसे रगड़ेंगे नहीं, ऐसे पत्थरों के बीच में ऐसे एक लंबा पत्थर लेंगे, एक छोटा पत्थर लेंगे, फिर छोटे पत्थर को रगड़ेंगे करके। चलो कोई नहीं, बाय, हो गया मेरा ठेचा बनाऊंगा। अब खा, इसका ठेचा का रिव्यू बाद में दूंगा मैं कि ठेचा खाने में कैसा लगा।